बात करने वाले हैं गुरु गोविंद सिंह जी की। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म पौष शुक्ल सप्तमी को 22 दिसंबर 1666 पटना बिहार में हुआ था। इनके पिता का नाम गुरु तेग बहादुर और माता का नाम गुजरी था। गुरु गोविंद सिंह जी को बचपन में गोविंद राय नाम से पुकारा जाता था। उनके जन्म के बाद वह पटना में 4 वर्ष तक रहे और उनके घर का नाम तख्त सहित पटना साहिब के नाम से जाना जाता है। गुरु गोविंद सिंह जी एक महान योद्धा, कवि, भक्त एवं आध्यात्मिक नेता थे। सन 1699 में बैसाखी के दिन उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की, जो सिखों के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों की पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब को पूरा किया तथा उन्हें गुरु रूप में सुशोभित किया। विचित्र नाटक को उनकी आत्मकथा माना जाता है। उन्होंने मुगलों या उनके सहयोगियों जैसे शिवालिक पहाड़ियों के राजा के साथ लगभग 14 युद्ध लड़े। धर्म के लिए समस्त परिवार का बलिदान उन्होंने किया। इसके लिए उन्हें सर्ववंशदानी यानी सर्ववंशदानी भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त जनसाधारण में वे कलगीधर, दशमेश, बाजावाले आदि कई नाम, उपनाम व उपाधियों से भी जाने जाते हैं। गुरु गोविंद सिंह जहाँ विश्व की बलिदानी परंपरा में अद्वितीय थे, वहीं वे स्वयं एक महान लेखक, मौलिक चिंतक तथा संस्कृत सहित कई भाषाओं के ज्ञाता भी थे। उन्होंने स्वयं कई ग्रंथों की रचना की। वे विद्वानों के संरक्षक थे। उनके दरबार में 52 कवियों तथा लेखकों की उपस्थिति रहती थी, इसलिए उन्हें संत सिपाही भी कहा जाता था। वे भक्ति तथा शक्ति के अद्वितीय संगम थे। उन्होंने सदा प्रेम, एकता, भाईचारे का संदेश दिया। किसी ने गुरुजी का अहित करने की कोशिश भी की तो उन्होंने अपनी सहनशीलता, मधुरता और सौम्यता से उसे परास्त कर दिया। गुरुजी की मान्यता थी कि मनुष्य को किसी को डराना भी नहीं चाहिए और न किसी से डरना चाहिए। वे अपनी वाणी में उपदेश देते हैं, भय काहू को देत नहीं, नहीं भय मानत आन। वे बाल्यकाल से ही सरल, सहज, भक्ति भाव वाले कर्मयोगी थे। उनकी वाणी में मधुरता, सादगी, सौजन्यता एवं वैराग्य की भावना कूट कूट कर भरी थी। उनके जीवन का प्रथम दर्शन ही था कि धर्म का मार्ग सत्य का मार्ग है और सत्य की सदैव विजय होती है। यदि आज भारत में संस्कार और धर्म स्थापित है तो इसका श्रेय गुरु गोविंद सिंह जी को जाता है। सभी 10 गुरुओं ने भारत और भारत के वासियों के लिए बहुत कुछ किया है, उन्हें मार्ग दिखाया है। गुरु गोविंद सिंह जी कहते थे, मन में साधु बनो, व्यवहार में मधुरता लाओ और भुजाओं में सैनिक की वीरता लाओ। तब उन्होंने संत सिपाही का नारा लगाया और वे स्वयं सबसे महान संत सिपाही बने। संत सिपाही का अर्थ है करुणामय होना और भयभीत नहीं होना, बिना किसी कर्म के एक जगह बैठ जाना नहीं, सिर्फ बैठे रहना और सब कुछ स्वीकार करते जाना कि ओह, यह सब कुछ भगवान ही कर रहा है, यह ठीक नहीं है। जहाँ पर खड़े होकर धर्म की रक्षा करने की आवश्यकता है, तब खड़े होना चाहिए। वे काली माँ के बहुत बड़े भक्त थे। वे हर युद्ध पर जाने से पहले चंडी होम किया करते थे, देवी माँ की आराधना करते थे। उन्होंने गुरु परंपरा के सम्मान पर भी प्रकाश डाला कि किस प्रकार जीवन में गुरु तत्व का महत्व है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि कोई जीवित गुरु नहीं है तब ग्रंथ को ही गुरु माना जाए। ज्ञान ही गुरु है, ज्ञान और गुरु में कोई भेद नहीं। ग्रंथ का अर्थ है ज्ञान। जब ज्ञान किसी के जीवन का अभिन्न अंग बन जाए तब वह ही गुरु है। यदि ज्ञान को जीवन में उतारा ही न जाए तब कोई गुरु कैसे बन सकता है। ज्ञान और गुरु के बीच कोई अंतर नहीं है, इसलिए ग्रंथ और गुरु में भी कोई अंतर नहीं है। अब जान लेते हैं गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु कैसे बने। गुरु गोविंद सिंह जी के पिता गुरु तेग बहादुर सिख धर्म के 9वें गुरु थे।
गुरु तेग बहादुर सिंह कश्मीरी पंडितों का धर्म परिवर्तन मुस्लिम धर्म में बनाए जाने के खिलाफ थे। उन्होंने इस पर खुलकर विरोध किया और खुद भी इस धर्म को अपनाने से मना कर दिया। इस कारण उन्हें हिंदुस्तान के बादशाह औरंगजेब ने चांदनी चौक पर उनका सर कलम करवा दिया। इस घटना के बाद उनके पुत्र गुरु गोविंद सिंह जी को सिख धर्म के 10वें गुरु के रूप में नियुक्त किया गया। इस कारण इन्हें सिख धर्म के 10वें गुरु मानते हैं। खालसा पंथ के निर्माण के बाद उन्होंने अपना नाम गुरु गोविंद राय से गुरु गोविंद सिंह रख लिया। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा धर्म को 5 महत्वपूर्ण सिद्धांत में समझाया है। केश, कंघा, कड़ा, किरपान और कचेरा। इसलिए इनसे जुड़े हुए लोग इन 5 चीज़ों को अपने साथ रखते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा किए गए मुख्य कार्य और उपदेश। गुरु गोविंद सिंह जी ने हमेशा अन्याय और अत्याचार का विरोध किया। उन्होंने पवित्र किताब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को भी पूरा किया। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। उन्होंने बताया कि कभी भी धन पर घमंड नहीं करना चाहिए, गरीबों को दान देना चाहिए, दुख और मुसीबत में पड़े व्यक्तियों की हमेशा मदद करनी चाहिए, स्वयं को नशा और बुरी आदतों से बचाए, अपने हर काम को पूरी लगन और निष्ठा के साथ करें। गुरु गोविंद जी ने हमेशा लोगों को निडर रहने को कहा। दमदमा साहिब में गुरु गोविंद सिंह जी ने अपनी स्मरण शक्ति और ब्रह्म बल से श्री गुरु ग्रंथ साहिब का उच्चारण किया और उसका लेखन भाई मनी सिंह जी ने गुरुवाणी को लिखा। गुरुजी रोज गुरुवाणी का उच्चारण करते थे और श्रद्धालुओं को गुरुवाणी के अर्थ बताते जाते और भाई मनी सिंह जी लिखते जाते। इस प्रकार लगभग 5 महीनों में लिखाई के साथ साथ गुरुवाणी की जुबानी व्याख्या भी संपूर्ण हो गई। इसके साथ ही आप धर्म, संस्कृति और देश की आन बान और शान के लिए पूरा परिवार कुर्बान करके नांदेड़ में अबचल नगर श्री हुजूर साहिब में गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु का दर्जा देते हुए और इसका श्रेय भी प्रभु को देते हुए कहते हैं, आज्ञा भई अकाल की तभी चलाइयो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ। गुरु गोविंद सिंह जी ने 42 वर्ष तक जुल्म के खिलाफ डटकर मुकाबला करते हुए सन 1708 को नांदेड़ में ही सचखंड गमन कर दिया। भले ही वे सिख धर्म के अंतिम गुरु थे, पर उन्होंने सिख धर्म के लिए बहुत ही महान कार्य किए और शिक्षाएं प्रदान की। गुरु गोविंद सिंह जयंती के दिन इनके महान कार्यों को आज भी विश्व भर में याद किया जाता है और करते रहेंगे। दोस्तों, उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें, साथ ही शेयर करें और अब तक यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन प्रेस करें, जिससे मेरे आने वाली सारी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके।